पूर्व विधायक जीएन सिंह जी का फोन आया था, उन्होंने कुछ डिमांड की, हमने उस डिमांड को बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने यह कहा कि अगर आप ये डिमांड हमारी पूरी नहीं करेंगे तो खामियाजा भुगतनी से आप तैयार रहिए। महेंद्र पाल सिंह जी विधायक जी इन्वॉल्व हैं, किसी की औकात हो सकती है कि वो धनुगाही की बात कर पाए। इतना ही मैं कहा था कि देखिए 3 BHK का फ्लैट और 25 लाख रुपए देने के लिए महेंद्र पाल सिंह के द्वारा पेशकश किए थे। मैं तो घमंड में था उसी संबंध का कि मेरा बहुत पुराना संबंध है, बाबूजी चाचा जी का करके मैं उनके घर पर जाता था, चाय पीता था। मैं समाज में दिखाना चाहता हूँ कि इनकी एक एक जमीन में क्या क्या कमी है, इनका सारा बधिया उधेड़ करके रख दूंगा। नमस्ते, मेरा नाम अंकित है, आप जी भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और हमारे साथ जो बगल में खड़े हैं वो पूर्व विधायक शाहजहानाबाद से जीएम सिंह जी हैं। विधायक जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप पैसा मांग रहे हैं किसी शख्स से, और वो शख्स का नाम है जलान परिवार। क्या कुछ मामला है, बताइए। इनकी बुद्धि सठिया गई है, इनकी बुद्धि पर तरस आ रही है कि जिस मामले में परम पूज्य महाराज जी इन्वॉल्व हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिस मामले में डीएम इन्वॉल्व हैं, कप्तान साहब इन्वॉल्व हैं, महेंद्र पाल सिंह जी विधायक जी इन्वॉल्व हैं, किसी की औकात हो सकती है कि वो धनुगाही की बात कर पाए, पैसा मांग पाएगा, इनको धमकी दे पाएगा। इनसे मेरा पुराना संबंध रहा है, इन्हीं से पूछ लीजिए 2002 से। वो कह रहे हैं साक्ष्य भी रखे हुए हैं, वीडियो में बता रहे जैसा कि। अरे दिखा दें, दिखा दें तो जो नहीं सो नहीं, फोन पे कर रहे थे फोन। हाँ तो फोन ही पर सुना दें कि मैंने कोई धमकी दिया या पैसा मांगा, भगवान करें सुना दें। मैं चाहता हूँ कि सुना दें। कुछ बात भी हुई थी फोन पे? क्या फोन पर बात हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बाबूजी थोड़ा सा दिल बड़ा कर देंगे, सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या बातचीत हुई मामला में? बस इतना ही मैं कहा था कि देखिए 3 BHK का फ्लैट और 25 लाख रुपए देने के लिए महेंद्र पाल सिंह के द्वारा पेशकश किए थे, और राकेश सिंह को मैं मना लिया था कि 50 लाख रुपए का मतलब 2 BHK का फ्लैट जो है इनको दे दिया जाए, जिसकी कीमत 50 लाख रुपया है, और 25 लाख रुपया भी नहीं देना है, बस एक 2 BHK फ्लैट इनके छोटे भाई के लिए मिल जाए। तो राकेश सिंह ने मामले को सॉल्व करने के लिए कहा कि मैं हंसते हंसते घर चला जाऊंगा, भैया मेरे भाई को भी घर हो जाएगा। वो किए थे कुछ? हाँ, ये 25 लाख और 3 BHK का वादा तो किए ही थे। मात्र 25 लाख रुपए का उनको मतलब वो करना था। मुझको अपने संबंध वही 25 लाख रुपए के लिए फ़ोन किए थे? हाँ, कि मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा कि 2 BHK का फ्लैट मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा 25 लाख रुपए का अंतर आएगा बाबूजी, थोड़ा सा दिल बड़ा कर देंगे तो सारा मामला बिना तनाव का हल हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे लोग बहुत टेंशन में इसको बात को लेकर के। एक है कि देखिए जीएम सिंह जी, बात 25-50 लाख रुपए की नहीं है। अब भिखमंगा को कहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन इनको तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो आपका तो अच्छा संबंध था ना, काफ़ी दिनों से संबंध? बहुत दिनों से अच्छा संबंध था। मैं शॉक्ड रह गया, मुझको उम्मीदें नहीं था कि ये इस प्रकार का ये जवाब दे देंगे। मैं संबंध अच्छे होने के नाते आपने उनसे रिक्वेस्ट किया था? बिल्कुल, बिना संबंध अच्छे रहने के नाते कोई की हिम्मत थी कि उनके पास टेलीफोन कर देता। मैं तो घमंड में था उसी संबंध का कि मेरा बहुत पुराना संबंध है, बाबूजी चाचा जी का करके मैं उनके घर पर जाता था, चाय पीता था, हमेशा जो है मतलब इतना मधुर संबंध था। उसी संबंध के गलतफहमी में पड़ गया। मुझको ये नहीं पता था कि इन लोगों का संबंध जो है सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है, अपनी बातों के लिए होता है। जब हम लोगों की कोई बात आ जाएगी तो ऐसे ही घटिया स्तर का आरोप लगा देंगे और समाज में बेइज्जत कर देंगे। चूँकि पूंजीपति हैं तो ये जब कह देंगे तो ऐसी इनकी धारणा है कि समाज मान लेगा कि बात भी सही हो सकता है कि पूंजीपति है ये हैं, हो सकता है जीएम सिंह इनसे पैसा मांग लें। पैसा मांग लिए होंगे। इन्होंने इस परसेप्शन को जो है बनाने का काम किया पूरे समाज में। लेकिन मैं भी इनके इस आरोप को मैं समाज में दिखाना चाहता हूं कि इनकी एक एक ज़मीन में क्या क्या कमी है, इनका सारा बधिया उधेड़ करके रख दूंगा। और इनका जो है अभी तो पांडियान साहब ने इनके खिलाफ एक कार्रवाई किया और बंसल साहब BC साहब ने इनके खिलाफ एक कार्रवाई किया। ये सारे ज़मीनों पर कार्रवाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बता भी रहे थे, कुछ ज़मीनों का जिक्र कर रहे थे। बता रहा था, अरे GDA की ज़मीन पर स्टे कराए हैं। हाट मार्केट जो GDA बना रहा था, ठीक सामने जो है। ठीक सामने। अच्छा, यह व्यक्ति को भी जमीन चाहिए। अच्छा, अब GDA भ्रष्ट हैं कि ये भ्रष्ट हैं, अब ये दोनों लोग तय करें। इनके हिसाब से तो सरकार भी गलत है, GDA भी गलत है, DM गलत हैं। क्योंकि जब GDA की ज़मीन लेना तो ये GDA पर आरोप लगाएंगे। यहाँ बंसल साहब जो PC थे, यहीं पर आपके रामगढ़ ताल में 25 एकड़ ज़मीन ये अपने नाम से करा लिए तो उन्होंने वन विभाग घोषित कर दिया। अब बंसल जी भी भ्रष्ट थे, वो भी रुपया मांग रहे होंगे इनसे। ये भी कहेंगे डेड ऑनेस्ट अधिकारी थे,
लेकिन जो है अब पूछिए इनसे कभी अकेले में हो सकता कहते हैं कि असल में रुपया मांग रहा था, मैंने दिया नहीं, इसलिए उसने वन विभाग घोषित कर दिया। तो ये बड़े लोग हैं भाई, रुपया की गर्मी है तो किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उस आरोप को जो लगाए हैं ये बहुत भारी पड़ेगा। एक और सवाल था कि 7 तारीख को आप लोग का जो पूर्व विधायक थे स्वर्गीय केदार सिंह जी, उनका आप लोग कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, वो कहाँ जगह होगा, उसी जगह पे होगा या फिर क्या? उसी जगह पर होगा। उसी जगह पर होगा, डीएम साहब के परमिशन से होगा, प्रशासन के देख रेख में होगा, हम लोग वहाँ पूजा पाठ करेंगे। एक अंतिम सवाल, जब आप कह रहे हैं कि आप अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, इस पर आगे विधायक जी कहाँ जाने वाले हैं? कौन? हम? हाँ, कोर्ट में मैं जा रहा हूँ, तथ्य इकट्ठा कर लिया हूँ, PIL दाखिल करने जा रहा हूँ। PIL दाखिल करने जा रहा हूँ। हाँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक GM सिंह जी, जिन्होंने अपने ऊपर लगे बयान को खारिज किया है और कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसकी आगे जो भी अपडेट होगा बताएंगे ज़रूर। धन्यवाद।